साल का जो शिष्य है वो अपने गुरु के साथ बैठकर 9 दूनी तपस्या जो है कर रहा है। इस तपती गर्मी में 9 धूणों के बीच बैठ के गुरु और शिष्य तपस्या करें। बातचीत करेंगे क्या इस तपस्या का औचित्य है, कब से ये सफर जो है शुरू हुआ साधु जीवन का, वो सारी बातें गुरु और शिष्य से करेंगे। आप देख सकते हैं बाल साधु हमारे साथ हैं। क्या नाम है महाराज जी अपना? गुरु पीर भेग भगवान ने दिया छोटा सा नाम, ओगड़ पीर सागरनाथ सुखनाथ। ओगड़ पीर सुखनाथ सुखनाथ, यानी कि सुख देने वाले। हाँ जी, सुखनाथ। कब से इस साधु जीवन में आप हैं? हम बचपन से में। बचपन से हैं। पढ़ाई भी करते हो साथ में? हाँ जी। तो कौन सी क्लास में होगे? 7वीं कक्षा में जी। 7वीं कक्षा में हो? हाँ जी। हिंदी मीडियम में पढ़ते हो या इंग्लिश में? हिंदी में जी। हिंदी में पढ़ते हो। तो स्कूल जाना अच्छा लगता है या तपस्या करना ज्यादा अच्छा लगता है? वो दोनों चीज अच्छी लगती है। दोनों चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ जी। अच्छा, तपस्या गुरुजी तो कर ही रही हैं। गुरुजी का नाम क्या है, एक बार अपने मुख से बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। योगी प्रहलाद नाथ। अच्छा, इनके शिष्य आप हैं? हाँ जी। कब से आप जो है इस तपस्या में लीन है? 1 से जी, 1 तारीख से। 1 मई से जो हाँ शुरू हुई। कैसे मन में आई? गुरुजी तो तपस्या कर रहे थे, आपके मन में कैसे आई? बचपन में ही कठोर तप करने की, हठ योग करने की कैसे मन में आई? हमारे मन में नु आई जी, हमने दोनों नगरी की रक्षा करनी है। अच्छा, सुख शांति के लिए रक्षा करनी है। हर घर में सुख शांति चाहिए हमें। हर घर में सब भक्त बीमार होते हैं, उनके लिए सुख शांति चाहिए। तो देख सकते हैं भाई, कहते हैं कि साधु कभी भी अपने लिए योग नहीं करता, अपने लिए हठ योग नहीं करता, अपने लिए तपस्या नहीं करता, वो नगरी की सुख शांति के लिए करता है। और यही संकल्प मन में लिए छोटा सा साधु जो है दृढ़ संकल्प के साथ जो है तपस्या पर बैठे सुखनाथ जी। कितने दिन ये तपस्या चलने वाली महाराज जी? कितने? 41 दिन। कितने उपलों से शुरू हुई है तपस्या? 11 से शुरू हुई। हर दिन एक उपला बढ़ता है। हाँ जी। तो 41 दिन ये तपस्या जो है चलेगी। हाँ जी। क्या संदेश आप समाज को देना चाहते हैं? क्या जो है कहोगे दनौदा वासियों को, भारतवासियों को? हम तो कहना चाहते हैं कलुनाथ पे सब कुछ करो, गौ से लाओ, हम तपस्या करेंगे, उनकी नगरी खेड़ की रक्षा करेंगे और उनकी गौ भैंसों को बचाएंगे। उनसे बीमार होती है, भगत बीमार होती है, उनको बचाएंगे। अच्छा, हाँ तो इस तरह भी बीमारियों को बांधा जा सकता है तपस्या के द्वारा। अच्छा, कहीं ये भी बात सुनने को आई है कि मच्छर मक्खियां भी बांध दी जाती हैं, ऐसी कोई शक्ति होती है? ये भ्रम फैलाया जाता है ये? वो तो मेरे गुरु से पूछो जी। अच्छा, चलो देख सकते हैं भाई, बहुत ही बाल साधु, बहुत मासूमियत जिसमें है। गुरु हमारे साथ हैं इनके। महाराज जी, आदेश। अपना शुभ नाम क्या है? गुरु पीर भेग भगवान का दिया छोटा सा नाम योगी प्रहलाद नाथ। प्रहलाद नाथ जी, कब से आप गांव दनौदा में है? मेरे को तो 10 साल हो गया। आप 10 साल से हैं। आप अपनी आयु क्या है इस टाइम पे? मेरी होगी 33-34 साल। अच्छा, तो आप साधु जीवन में कैसे आए? कहाँ से आप आए? दनौदा में कैसे आना हुआ? मेरे गुरुजी थे, जो गुरु है योगी दरबारा नाथ जी, पंजाब जलंधर में रहते हैं। और उनके शिष्य हुए, उन्होंने फिर चीरा दिया। फिर बबूती गुरु बनाया शीतलनाथ जी, उन्होंने फिर हरियाणा में ले आए। फिर हरियाणा में फिर वो कहते हैं आप यहाँ डेरा खाली पड़ा है, आप यहाँ पे रहो और यहाँ पे भक्ति करो। अच्छा। फिर मैं यहीं पे रहने लग गया और भक्ति करने लग गए। किस आयु में आप जो है चीरा दिया था कानून में? किस आयु में आप साधु बने थे? मेरा तो चीरा बहुत टाइम हो गया, मतलब कम से कम 15-20 साल ही हो चले। तो जवानी में ही लिया था आपने? 15 साल के आप रहे होंगे ना? 18 साल। 18 साल के। तो उस टाइम पे तो पीक पे होती है हमारा ये जो यौन है, तो उस टाइम कैसे मन में आई? महाराज जी, पढ़े भी हो आप? हाँ, मैं पहला ओगड़ में रहा, मतलब 10-15 साल, 10 के साल। फिर बाद में उन्होंने लिया, 9 साल में लिया था हमने चोला। तो अच्छा, तो माँ पिता जो जन्म के, इस जन्म के, उनका कुछ स्मरण है या नहीं? ना, हमें नहीं इतना याद। तो बचपन से ही आप साधुओं के साथ हैं? तो पढ़े लिखे भी हैं आप? हाँ, गुरुजी ने पढ़ाया, जितना थोड़ा पढ़े, ज्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, हिंदी पढ़ लेते हैं। अच्छा। हाँ। आप शिष्य को आप पढ़ा रहे हैं भरपूर? हाँ, शिष्य पढ़े। मैं तो कहता हूँ जितना पढ़े हम लगाएंगे जोर, पढ़े आगे बढ़े, जितना पढ़ सके उतना पढ़े। ज्ञान हो, गीता का ज्ञान, वेद पुराण का ज्ञान,
हो, ये सब होना चाहिए। संस्कृत ज्यादा पढ़ा रहे हैं इसको, संस्कृत में ज्यादा जोर दे रहे हैं। ग्रंथों पे, उपनिषदों पे हाँ, आप जो आप हाँ, फोकस करना चाहते हैं। हाँ, जैसे हमने शिव पुराण पढ़ा, भागवत गीता पढ़ी, ऐसे सारी चीजें पढ़ी यहाँ। पढ़ाई तो बिना कुछ नहीं। अपने गुरु का क्या नाम? योगी दरबारा नाथ जी। जी। हाँ, तो ये जलंधर से ही है? हाँ, जलंधर, पंजाब, बगलाना डेरा। तो आप तपस्या पे कब से बैठे महाराज जी? हम तो मतलब आगे मैंने रोहतक में कराया था, रोहतक बलम्बा गांव में, बलम्बा में कराया था। हरिडोबा है, वहाँ पे कराया था पहला। लॉकडाउन में कराया था जब 20 में। हाँ, अभी यहाँ पे फिर भक्तों ने क्या सारे सहयोग करके फिर हमने क्या यहाँ पे भी करेंगे। फिर मैं बैठने लगा, फिर एक शिष्य मैं भी कहता मैं भी बैठूंगा। शिष्य काफी छोटा है, आपको लगता नहीं कि इतनी छोटी आयु में हठ योग? मैंने तो कहा था आप पढ़ाई करो, इस काम में ना पढ़ो, पर कह मैं करूंगा, भजन करूंगा। भजन में बहुत रुचि है इसकी। अच्छा। हाँ, सवेरे शाम धूना कीर्तन करना, आरती पूजा सब करता है और भगवान का नाम भी लेता है। सवेरे 3 बजे उठ जाता है और स्नान करके अपना भजन बंदगी करता है। और ये सफाई करना, मंदिर में जब सफाई करना, फिर जोत बत्ती करना, आरती करनी। आवाज नहीं आ रही क्या? आरती करना, सब काम करता है। और ठीक है, और अपनी पढ़ाई भी खूब करता है, स्कूल भी जाता है टाइम सिर और सारे काम करता है। अच्छा, धर्म की आड़ में कई बार जो है अंधविश्वास भी फैलाया जाता है महाराज जी। भक्ति मार्ग होता है और एक अंधविश्वास मार्ग। किस तरह से आप दुनिया को दोनों में भेद करना जो है सिखाओगे? हम अखिल भारतीय नाथ परंपरा के योगी हैं, हम पखंड को नहीं मानते। हम तप और अपनी भक्ति और जप तप और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं। बाकी गुरु महाराज चलाने वाला। नशे को लेकर क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? क्योंकि नशा समाज में जिस तरह से पांव पसारे हुए हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी जकड़ी हुई है। और कहा जाता है कि साधु संतों में तो नशा जो है चलता है या वैध है। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखो जी, इसमें तो दो साधु तो करे तो ठीक भी है। जैसे साधु के लिए जैसे सुल्फा चलता है, पहले भी चलता था, ये चलता है। तो बाकी साधु कोई नहीं भी पीते, वो अपनी अपनी वो मन की भ्रमता है। ठीक है, भक्ति तो नशे तो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भक्ति के मार्ग में तो भगवान का ही नशा होना चाहिए। तो आप नशे को वर्जित करते हैं? हाँ, हम तो आप भी नहीं करते हैं। आप नहीं पीते हैं नशा? हम बस एक हमें लगी हुई है, जैसे कहते हैं दूना पानी सिद्धों की बाणी हमारे, तो हमें बीड़ी बूड़ी तो पी लेते हैं। अच्छा, जो और ये नशे हैं, सुल्फे, गांजा, ये इस तरह के नशे, इससे हम दूर है। तो देख सकते हैं भाई, बिल्कुल साफ और सटीक संदेश है कि चाहे साधुओं में ये वैधि क्यों ना हो, लेकिन फिर भी नशे के बिना जो भक्ति होगी वो पवित्र रूप में होगी। महाराज जी, ये तपस्या करने का आपका क्या मकसद है? क्या औचित्य के साथ आप बैठे हैं? गांव से कितना सहयोग मिल रहा है? गांव से किसी से सहयोग हमें कोई इतना अच्छा नहीं चाहिए भी नहीं। वो परमात्मा है सब सहयोग करने वाला, ईश्वर, और कराने वाला भी वही है। करे करावे आप पे आप, मानस दे दे कुछ नहीं हाथ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुरु महाराज की माया होती है, उनकी कृपा होती है, तब तपस्या होती है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम तप रहे हैं और हमें करवा रहे हैं भगवान, और बस कुछ नहीं। और शिव गोरक्षी तपस्या का औचित्य क्या महाराज जी? क्या उद्देश्य के साथ आप तपस्या बैठे हैं? जैसे नगरी खेड़े में सुख शांति हो, हर घर में खुशियां हो, दुख वाले काम ना हो, दुख दूर हो इनके सबके भक्तों के। चारों ओर आज टेंशन का माहौल है। और विश्व का कल्याण हो, जहाँ तोप गोले चल रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, इतनी दुनिया मर रही है, जैसे यूक्रेन युद्ध लग रहा है, तो वहाँ तक की भी सोच रखते हैं? हाँ, फिर विश्व में सबका कल्याण होना चाहिए, शांति होना चाहिए। धरती में इतना वो जहर फैल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तोप गोले चला रहे हैं आपस में, तो ये जहर ही है। बिल्कुल, मार्च में इतनी गर्मी थी इस बार।
तो इसीलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सब विश्व का कल्याण हो, सब सुख शांति हो, ये लड़ाई लुड़ाई झगड़े खत्म हो और सब शांति गले रहें और सब शांति गले चले। इतने लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं, तो इन सबको शांति होना चाहिए और भारतवर्ष में जय जयकार होना चाहिए और हमारे नगरी हरियाणा हरी भरी रहे और सुख शांति रहे। जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ प्रहलाद नाथ जी, साथ में उनके जो शिष्य सुखनाथ जी। इन दोनों का वक्तव्य आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।